Very good morning to all. Myself Nitish, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की आड़ी या तिरछी लोच। क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस elasticity of demand। क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आड़ी या तिरछी लोच। मांग की आड़ी या तिरछी लोच क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह की इलास्टिसिटी होती है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पाई जाती है। किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद अन्य वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यानी किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के बाद किसी अन्य वस्तु की मांग मात्रा में जो चेंजेज आते हैं उसे हम क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। मान लीजिएगा कि वस्तु Y की कीमत में चेंज होने के बाद जब X वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन आता है तो इसे हम क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। मांग की आड़ी या तिरछी लोच जो क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो स्थानापन्न वस्तु यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरी है पूरक वस्तुएं जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के नाम से जानी जाती हैं, उनमें देखने को हमें मिलती है। तो क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वस्तु एक्स की मांग मात्रा में परिवर्तन डिवाइडेड बाई Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन। यानी Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद X वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन आता है, जो बदलाव आते हैं, इसे हम क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं या मांग की आड़ी या तिरछी लोच कहते हैं। क्रूज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड ऑफ X डिवाइडेड बाई प्राइस चेंज इन प्राइस ऑफ वन, यानी डेल्टा X अपॉन X डिवाइडेड बाई डेल्टा PY अपॉन P1। यहाँ पे डेल्टा X जो है X वस्तु की मांग में परिवर्तन है और डेल्टा PY जो है वो Y वस्तु की कीमत में परिवर्तन को दिखाता है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन X इंटू PY अपॉन डेल्टा PY। Elasticity of xy is equal to delta x upon delta py into py upon x। यानी क्रूज इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में आता है इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा py इंटू PY अपॉन X। देखिएगा क्रूज इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास में आता है, क्रूज इलास्टिसिटी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डेल्टा X अपॉन डेल्टा PY इंटू PY अपॉन X। यहाँ पे डेल्टा X वस्तु की मांग मात्रा में चेंजेस, डेल्टा PY Y वस्तु की कीमत में चेंज।
पी वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन और एक्स पी वाई प्रारंभिक कीमत वाई वस्तु की और एक्स प्रारंभिक मांग एक्स वस्तु की। ये हमारे पास में फोर्स इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, जो सिंपल प्राइस इलास्टिसिटी हमने देखा, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू आता है डेल एक्स अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल्टा वाई अपॉन पी अपॉन एक्स। ये डेल वाई नहीं होता है, ये पी होता है। तो यहाँ पे प्राइस जो है एक्स वस्तु की उसमें चेंज और एक्स वस्तु की मांग मात्रा में, सेम वस्तु की कीमत और सेम वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन को दिखाता है। जबकि क्रॉस इलास्टिसिटी में डिमांड एक्स वस्तु की होती है और चेंजेज जो होते हैं वो वाई वस्तु की कीमत में होते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो दो तरह की वस्तुओं में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले है स्थानापन्न वस्तुएं, जिसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं, यानी स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, एक वस्तु की जगह हम दूसरी वस्तु को काम में ले सकते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, अगर हम चाय की जगह कॉफ़ी को काम में ले सकते हैं। जैसे चीनी और गुड़, हम चीनी की जगह गुड़ को काम में ले सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स जब हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को काम में ले सकते हैं, जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। इनके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है वो धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। धनात्मक क्रॉस इलास्टिसिटी पाई जाती है। मान लीजिएगा एक्स वस्तु है चाय और वाई वस्तु है कॉफी। एक्स की कीमत बढ़ने पर वाई की जो मांग मात्रा है वो बढ़ जाती है। देखिएगा, एक्स की कीमत अगर बढ़ती है तो इसकी मांग घटेगी और डिमांड बढ़ जाती है वाई वस्तु। अगर चाय की कीमत गिरती है तो डिमांड घट जाती है कॉफ़ी की, यानी चाय की कीमत के गिरने पर उपभोक्ता चाय की डिमांड बढ़ाएंगे और कॉफ़ी की डिमांड कम कर देंगे। यानी एक्स वस्तु की कीमत के बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है वाई वस्तु की, एक्स वस्तु की कीमत के गिरने पर डिमांड गिरती है वाई वस्तु की। यानी दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही है। कीमत का बढ़ना इधर, डिमांड का बढ़ना, कीमत का गिरना, डिमांड का गिरना दूसरी वस्तु के। तो ये धनात्मक यानी पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी पाई जाती है स्थानापन्न वस्तुओं में। स्थानापन्न वस्तुओं में हमें पॉजिटिव इलास्टिसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसका जो डायग्राम है वो पॉजिटिव स्लोप लिए हुए होता है। दूसरी वस्तु होती है पूरक वस्तुएं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो पूरक होती है, यानी एक की बजाय दूसरी का उपयोग नहीं हो सकता, यानी एक के बिना दूसरी अधूरी है। जैसे कार और पेट्रोल, यानी गाड़ी और पेट्रोल। दाएं पैर का जूता, बाएं पैर का जूता। जैसे ब्रेड और मक्खन, तो ब्रेड के साथ में मक्खन का यूज होता है और मक्खन के साथ ब्रेड का यूज। गाड़ी यूजफुल तभी है जब हमारे पास पेट्रोल है, और पेट्रोल का यूज भी गाड़ी में होता है। तो ये जो वस्तुएं होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी
पे हम गाड़ी एक्स वस्तु को और पेट्रोल जो है उसको हम वाई लेते हैं। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड गिरती है गाड़ी की, अगर पेट्रोल की कीमतें गिरती हैं तो डिमांड बढ़ती है गाड़ी की, यानी इसकी कीमत के बढ़ने से डिमांड गिरती है दूसरी वस्तु की, इसकी कीमत के घटने से डिमांड बढ़ती है दूसरी वस्तु की, यानी पेट्रोल महंगा होने पर गाड़ियों की मांग कम होती है और पेट्रोल के सस्ता होने पर गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं जिनमें हमें ऋणात्मक क्रॉस इलास्टिसिटी या नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। इसका जो डायग्राम होगा वो नेगेटिव स्लोप लिए हुए होता है। तो आज की क्लास में हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने देखा कि किसी एक वस्तु की मांग मात्रा जो परिवर्तन होता है वो किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बाद होता है, यानी मांग जो परिवर्तित होती है एक्स वस्तु की वो वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो वाई वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के बाद एक्स वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन को दिखाता है। इसमें हमने दो तरह की वस्तुओं को देखा, सब्स्टिट्यूट गुड्स जहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, और दूसरी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जहाँ क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है और इसका डायग्राम नेगेटिव स्लोप लिए हुए होता है। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक